हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 15। और आज की वीडियो जो है वो हम बात करेंगे कि आप अपने यूज़र का अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट किस तरह से बना सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर यूज़र का ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे और वो ट्रस्ट बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, राइट? तो कीप इन माइंड कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आप यूजर के कोई भी एक पेन पॉइंट को किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? तो जहाँ पे भी किसी का कोई प्रॉब्लम लिंक हो जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आप उसको ट्रस्ट और वैल्यू नहीं देंगे, या फिर आप उनको एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, एम्पैथी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, राइट? सो ट्रस्ट इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एक्चुअली आपको पता है कि कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि क्विकली बनाई भी जा सकती है और बहुत क्विकली डैमेज भी की जा सकती है, राइट? तो सेम गोज फॉर ट्रस्ट एज वेल इन प्रोडक्ट डिजाइन के जब आपका यूजर आपकी प्रोडक्ट को यूज करने आता है, आपके डिजाइन को यूज करने आता है, तो वहां पे अगर उसका ट्रस्ट बन जाता है तो उस ट्रस्ट के बाद वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर स्टे करता है और उसको अगेन एंड अगेन यूज करता है। बट अगर आप उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, आपका जो इंटरेक्शंस हैं, आपके जो मूवमेंट है डिजाइन की, आपके जो फ्लोज हैं, वो उस ट्रस्ट को अगर ब्रेक कर देते हैं तो आपका यूजर जो है वो उस प्रोडक्ट को लीव कर जाता है। सो बीइंग एज अ डिजाइनर यू होल्ड द पावर ऑफ इंटेग्रिटी ओवर द मैनिपुलेशंस, कि आप यूजर को इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ट्रस्ट, ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे या फिर आप उसको ट्रैप करके मैनिपुलेट करेंगे, जिसके बाद वो आपका यूजर जो है वो मिसलेड होगा और मिसलेड होने के बाद लाइक जैसे ही उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आएगी, तो वो जो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला था वो रिलेशनशिप अब फ्रैक्चर हो जाएगा और यूजर पहले ही दिन या पहले ही मोमेंट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ के चला जाएगा, राइट? तो अब हम ये बात करते हैं कि आप कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के अंदर आप यूजर का ट्रस्ट जो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो पहली चीज है वो हिडन फीसेस होती हैं। अब क्योंकि हम ये बात करते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होती हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस इन्वॉल्व होता है। बिजनेस से मुराद ये है कि हमारी मनी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो मनी इन्वॉल्व होती है तो इट मीन कि जहाँ पे भी मनी आएगी तो यूजर का जो माथा है लाइक वो जरूर ठनकेगा कि आप जब आप किसी को पे करना चाहते हैं तो आप जरूर एक दफा सोचते हैं कि मुझे कितना ज्यादा जो है वो पे करना है, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, कहाँ पे मुझे बचत करनी है, राइट? सो दीज जो कास्ट चेकआउट के ऊपर होती हैं, अगर तो वो क्लियर होंगी तो आपका यूजर का ट्रस्ट और उस प्रोडक्ट को यूज करना भी उतना ही ज्यादा इजी रहेगा। बट अगर उसके अंदर कोई हिडन फीसेस आपने रख रखी होंगी या कोई आपने डार्क पैटर्न बना रखे होंगे, डार्क पैटर्न से मुराद ये होता है कि आप एक्चुअली यूजर को कुछ कम्युनिकेट करते हैं, सॉरी, यूजर को आप कुछ कम्युनिकेट करते हैं बट एक्चुअली आपके प्रोडक्ट जो है कुछ और होता है। और यूजर जैसे ही चेकआउट पॉइंट के ऊपर आता है या फिर वो जब अपना कोई भी बैंक अटैच करता है या कार्ड अटैच करता है तो उससे जो लाइक डिडक्शन होती है वो ज्यादा की जाती है। तो दीज आर द डार्क पैटर्न, दीज आर द हिडन फीचर्स जो कि यूजर का आपका ट्रस्ट जो है वो तोड़ देती हैं। एंड देन मिसलीडिंग बटन्स। तो मिसलीडिंग बटन्स का मतलब ये है कि जो आपके कंप्लीट फ्लोज हैं, तो वो फ्लोज आपने किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं ताकि यूजर को आपने जो एक्शंस हैं वो क्लियरली नजर आए कि वो क्या चीज क्लिक कर रहा है और उसको क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट का फ्लो है या जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है, राइट? एंड देन देयर इज अ फेक अर्जेंसी। तो इस पे भी बहुत ज्यादा बात की जाती है कि आप अपने यूजर के अंदर फोमो क्रिएट करें। तो जो फोमो है ऑब्वियसली वो किसी एक हद तक तो ठीक है, लाइक आपके यूजर की सर्कासिटी को नहीं अर्ज कर रहा है तो तब तक वो ठीक है। बट अगर वो आपके यूजर की सर्कासिटी को अर्ज करता है या फिर उसके अंदर एक फास्ट टाइम प्रेशर जो है वो काज करता है तो वो एक फेक एजेंसी होती है। और फेक एजेंसी जो है दैट एक्चुअली मिसलीड्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल, राइट? तो अगर आप इन चीज़ों को अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रेपुटेशन गेन कर लेंगे या मे बी आपका जो यूज़र है वो कुछ टाइम के लिए आपका बायर बन जाएगा। बट वो फॉर फॉर द सेक ऑफ वन मोमेंट होगा, राइट? वो आपका प्रॉपर कस्टमर नहीं बनेगा। सो कस्टमर जब अगर आपने बनाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर यूजर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने हैं। सो वो रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपके यूजर को आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट? तो जब आप अपने प्रोडक्ट को बना लेते हैं, लाइक आप अपने यूजर के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाता है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि ये आपका एक एथिकल यूएक्स डिजाइन है जो कि यूजर के साथ ट्रस्ट वर्दी हो गया, राइट?
तो उसके अंदर 4-5 स्टेप्स होते हैं जो कि यूजर को हमें क्लियरली प्रोवाइड करने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो क्लियर प्राइसिंग होती है। लाइक अगर कोई चीज आप सेल कर रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसा फ्लो है जिसके अंदर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस आपकी स्टार्ट से लेकर एंड तक यूजर को ये क्लियरली कम्युनिकेट करे कि कितनी प्राइसिंग होगी और यूजर को एंड पे कितना पे करना होगा, राइट। दूसरी जो चीज होती है वो होती है ऑनेस्ट मैसेजिंग। ऑनेस्ट मैसेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो माइक्रो कॉपी यूज की है, वो माइक्रो कॉपी की लैंग्वेजेस क्या है और वो लैंग्वेज क्या यूजर के साथ ह्यूमनाइज हो रही है या नहीं, लाइक ह्यूमन टच उसके अंदर मौजूद है या फिर रोबोटिक जार्गन्स वर्डिंग मौजूद है। तो वो अगर जार्गन और रोबोटिक वर्डिंग आपने यूज की होगी तो अगेन यूजर जो है वो उस चीज को अपने साथ लिंक नहीं कर पाता है, राइट। और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट डाटा यूजेज। अब क्योंकि एआई के आने के बाद ऑब्वियसली हर यूजर को या हर एक को अपने डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर अगर यूजर से कोई भी डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्ट करने के बाद अपने यूजर को ये क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है कि ये डाटा आप कहाँ पे यूज करेंगे और ये डाटा के अंदर जो चीजें आपसे रिक्वायर्ड है वो क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। सो इट नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज। एंड देन वो जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजी कैंसिलेशन। सो इजी कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने आपके यूजर ने अगर किसी चेकआउट पॉइंट पे कुछ कैंसिल करना है, उसने किसी प्रोडक्ट को कैंसिल करना है या मे बी उसने अपने अकाउंट को भी डिलीट करना है, तो इट नीड टू बी वेरी क्लियर फॉर द यूजर कि आपका जो कैंसिलेशन का स्टेप है, आपके जो अकाउंट की डिलीट करने का स्टेप है वो विजिबल है और यूजर कंट्रोल्ड है, राइट। यूजर उसको किसी भी तरह से किसी भी टाइम के ऊपर यूज कर सकता है, राइट। तो जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ये क्लैरिटी लाएंगे तो ये क्लैरिटी जो है ये अपने आपके यूजर को कॉन्फिडेंस देगी और यूजर जो है वो रिस्पेक्टेड फील करेगा, लाइक वो ट्रैप्स और मैनिपुलेटेड से निकल आएगा एंड देन इट विल एक्चुअली बिल्ड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर यूजर एज वेल, राइट। सो आप जहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी पिक्सेल यूज कर रहे हैं, कोई भी इंफ्रेक्शन यूज कर रहे हैं, कोई भी थॉट प्रोसेस आपका या डिसीजन जो है वो एक वेट को कैरी करना चाहिए, राइट। इट्स नॉट अ वे कि आप यहाँ पे एक कोई भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू बी लाइक आपका प्रोडक्ट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, राइट। इट्स इंटेग्रिटी इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स द पावर जो कि एक प्रोडक्ट डिजाइनर के पास होती है, जो कि आपके यूजर की ऑनर के ऊपर या आप यूजर के ट्रस्ट के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, राइट। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आपके जो प्रोडक्ट हैं जो कि आपने बनाए हैं, क्या वो ऑनेस्टली यूजर को एक जो रिलेशनशिप है, जो एक सस्टेनेबल मूवमेंट है, जो एक सस्टेनेबल लिंक है, वो यूजर को क्रिएट करने के अंदर हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपका यूजर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को यूज करते हुए कंफर्टेबल है या नहीं, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्वेश्चन जब आप अपने प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसके अंदर उसके बाद आपने अपने आप से करना होता है इन टर्म ऑफ यूएक्स ऑडिटिंग। जब आप करना शुरू करते हैं तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या एक्चुअली ये वर्क करेगा या नहीं, राइट। एंड लास्ट एक्शनेबल स्टेप इज फॉर टुडे इज कि आपने कोई भी अपने ऐप बनाए हुए डिजाइन को, कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है, कोई फनल डिजाइन है, तो यू जस्ट नीड टू पिक वन स्क्रीन और उस स्क्रीन को एग्जामिन करें विद द फ्रेश आईज, और उनके अंदर आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा डिजाइन एलिमेंट है जो कि मिसलीड कर रहा है, कौन सा ऐसा नजिक अमाउंट है जो कि यूजर को एक हिडन डिटेल्स दे रही है या मे बी एक डार्क पैटर्न क्रिएट कर रही है, एंड यू हैव टू रिमूव इट, रीडिजाइन इट एंड रीमेजर योर इम्पैक्ट कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। होपफुली आपने इस सेशन के अंदर कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। अगर लर्न किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।